हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही लगन से मेहनत कर रहे होंगे। आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। आज का क्लास मिस नहीं करिएगा। अगर आप लोग आज का क्लास मिस करते हैं तो आप लोग का सोशल साइंस में 10 नंबर छूट सकता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ आंसर्स को लगाते चलिए। आप लोग आंसर्स को लगाते नहीं बल्कि आंसर तक इंतजार करते हैं। चलिए आंसर्स को लगाते चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन हमारा है पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, हो ची मिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। आप लोग हमारे साथ आंसर्स को लगाते चलिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है मेजनी, काउंट काबूर, गेरिबाल्डी, बिस्मार्क। तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों, यंग इटली के जो संस्थापक थे मेजनी थे। कौन थे? मेजनी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रोलेक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? रोलेक्ट कानून जो किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन हमारा 1909 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1947 ईस्वी। तो रोलेक्ट एक्ट जो लागू हुआ था, तो याद रखना है दोस्तों 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1919 में एक और कांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ था? 1919 में ही हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था तो ऑप्शन हमारा 1916, 1918, 1922, 1930। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 1916 में एक और हुआ था, रंपा विद्रोह। कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था पूछा जाता है, तो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 में ही हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, लखनऊ समझौता भी जो हुआ था 1916 में ही हुआ था। 1916 में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो ऑप्शन हमारा हिंदी, मराठी, कोंकणी, अंग्रेजी। तो आप लोग आंसर्स को लगाते चलिए। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो याद रखना मराठी भाषा में किया था। क्या किस में किया था? मराठी भाषा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है कि भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? तो याद रखना है, भूमंडलीकरण का आरंभ जो है 1990 के दशक से माना जाता है। 1990 के दशक से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो याद रखना है दोस्तों, किन्स ने किया था। किसने किया था? किन्स ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो अभी पहले ही बतलाए दोस्तों, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो याद रखना मराठी में किया था। किस में किया था? मराठी में किया था। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग जो है स्थापित है? तो याद रखना है, बिहार के हाजीपुर में क्या है? कांच उद्योग है। बिहार के हाजीपुर में कांच उद्योग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? तो याद रखना है दोस्तों, जो है पशुओं की चराई पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी मृदा हमारा संरक्षित रहेगा। समोच्च जुताई करेंगे, खेतों में ह्यूमस की मात्रा डालेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो ऑप्शन है भागलपुर, नालंदा, पटना, मुंगेर। तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है पटना है। क्या है? पटना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है? इनमें से कहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है? तो ऑप्शन देखते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी तट, सुंदरवन, अंडमान निकोबार। तो मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? निम्न में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, यूरेनियम। तो किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो याद रखना है दोस्तों, पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो डीजल का निर्माण होता है, पेट्रोल का निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है, गैस का निर्माण होता है। तो वही से क्या है? तो किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क्या है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ऑप्शन है तारापुर, कलबच्चर, कैगा, नरौरा। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है तारापुर में। कहाँ है? तारापुर में। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, क्योटो सम्मेलन जो हुआ था 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, जनसंख्या जो है अवस्थिति का कारक नहीं है। बाजार क्या है? औद्योगिक कारण है। पूंजी भी औद्योगिक कारण है। ऊर्जा भी क्या है? औद्योगिक कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पतन किस राज्य में है? तो ऑप्शन है हमारा गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक। तो इंदौर पतन किस राज्य में है? तो याद रखना दोस्तों, इंदौर पतन जो है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो याद रखना दोस्तों, जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो याद रखना दोस्तों, सांप्रदायिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सांप्रदायिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? बहुत ही ज्यादा भेविया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को वोट देने का प्रतिशत कितना आरक्षण दिया गया है? याद रखना है दोस्तों, कितना दिया गया है? तो अब 55% है। कितना है? 55% है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो याद रखना दोस्तों, मुखिया, जिला परिषद, ग्राम पंचायत समिति, ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत का बजट कौन प्रकाशित करता है? तो याद रखना दोस्तों, ग्राम सभा करता है। कौन करता है? ग्राम सभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, विश्व के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश का राष्ट्रपति रबर स्टंप की तरह नहीं है? इनमें से किस देश का राष्ट्रपति रबर स्टंप की तरह नहीं है? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ का होगा दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? कनाडा का। कनाडा का। चलिए अगला क्वेश्चन है, दलित युवाओं का संगठन दलित पंथर्स कब बना था? दलित युवाओं का संगठन दलित पंथर्स कब बना था? तो याद रखना है दोस्तों, कब बना था? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो ऑप्शन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन है बहुसंख्यकों का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को हमको नहीं मिलती है? तो याद रखना है दोस्तों, बहुसंख्यकों का शासन, यानी जिसका संख्या ज्यादा है वो शासन नहीं कर सकता, ये चीज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकते? राजनीतिक सुधारों का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकते? तो ऑप्शन है चिकित्सक, राजनीतिक दल, राजनीतिक अर्थकता, आंदोलन। यानी चिकित्सक का काम क्या होता है दोस्तों? रोगी का इलाज करना होता है। यानी ये राजनीतिक सुधार में काम नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली है? ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली है? तो याद रखना है दोस्तों, तो 1928 में मिली है। कब मिली है? 1928 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? तो याद रखना दोस्तों, 96.5% है। कितना है? 96.5% है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लगा था? तो याद रखना दोस्तों, कब हुआ था? तो 1951-56, 1951 से 56 है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, उड़ीसा का। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? तो याद रखना दोस्तों, बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था का नाम क्या है? शेयर बाजार का नियामक संस्था का नाम क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, सेबी है। क्या है? सेबी, यानी SEBI, सेबी। बात अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो ऑप्शन है वित्त सेना, सैन्य सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो याद रखना है दोस्तों, मॉल सेवा जो है गैर सरकारी, यानी प्राइवेट है। क्या है? प्राइवेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा VVI क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अगर आप लोग इसका आंसर नहीं पता है तो सोचिए आप लोग कहीं नहीं रहे हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है? तो ऑप्शन है धार्मिक, वैधानिक, सामाजिक, परंपरागत। तो सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो याद रखना है दोस्तों, वैधानिक अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, उपभोक्ता शोषण का जो मुख्य कारण है सूचना का अभाव है। क्या है? सूचना का अभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, भूकंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखना दोस्तों, 543 है। कितनी है? 543। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना दोस्तों, 1920 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों, कब हुई थी? तो 1938 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखना दोस्तों, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? यानी उत्तराखंड से हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो याद रखना है दोस्तों, राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ? राजस्थान में। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो याद रखना दोस्तों, 7% पर बिहार में वन का फैलाव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो याद रखना दोस्तों, 50%। कितना है? 50%। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।